अस्पतालों में कई कोरोना मरीजों की स्थिति दयनीय है। सारे अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों की भी हालत खराब है। शुक्रवार रात को वरिष्ठ कांग्रेस नेता नूरी खान ने शहर के अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने वहां मिलने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों ने रोते बिलखते हुए अपनी व्यथा सुनाई। मरीज के परिजनों का कहना था कि बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऐसे में मरीज को कैसे बचा पाएंगे। इस पर कांग्रेस नेत्री ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए आड़े हाथ तो लिया। नूरी खान ने कहा, मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। 5 दिन से देख रही हूँ, लगातार लाखों जा रही है, लगातार। आपका कौन यहाँ पर एडमिट है? मेरी दीदी। आपकी दीदी क्या नाम है उनका? यशोदा। अभी उनको बेड उपलब्ध हुआ है क्या? वो आज खत्म हो गई है। इनमें से किनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं? लेकिन ये क्या व्यवस्था है? आप देखिए ना, अगर उनकी जान चली जाएगी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या फायदा होगा फिर? मतलब मैं फेलियर मानूंगा इस उज्जैन का कि हमें हमारे लोगों को हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, इंजेक्शन नहीं दे पा रहे। ये इनके अगर रोने की ये रो रही है, लेकिन शायद हो सकता है कि अपनी बेटी को खो देंगे, उसकी इसकी जवाबदारी कौन है? ये क्यों नहीं दे पा रहे? आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी दमोह चुनाव में व्यस्त हैं और प्रदेश की जनता मरने को मजबूर हो चुकी है। मैं माधवनगर हॉस्पिटल में आई हूँ। मेरी खुद की हालत, इतना दर्द देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से लोगों को सांत्वना दूँ। ना तो ऑक्सीजन है, ना बिस्तर है। 2 गज की दूरी हमारे लिए है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हमें करना है, लेकिन जो कोरोना पीड़ित हैं उन्हें एक साथ 2 इंच की दूरी भी उनमें नहीं रखी गई है। उन्हें नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऑक्सीजन की सही मात्रा उन्हें नहीं दी जा रही है। एक माँ मेरे सामने, ये मैं या कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये कमलनाथ जी का आरोप नहीं है। जब कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं काम करना चाहता हूँ, ये कोरोना का समय है, तो शिवराज सिंह चौहान ने मजाक उड़ाया था। और पूरा 1 साल हो गया। 19 ऑक्सीजन उद्योगों की बात हुई थी कि खोले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आज यहाँ पर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। उज्जैन में यहाँ पर लोगों को रेमडेसिविर की दवा ब्लैक में 10,000 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। एक गरीब आदमी दवा कैसे खरीदेगा? वो कर्जा लेकर वो दवा खरीद रहा है। वो जब प्राइवेट अस्पताल में जाता है, हज़ारों लाखों की फीस भर के परेशान होकर जब सरकारी अस्पताल में आता है तो उसे नीचे छोड़ दिया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर नहीं है, दवा नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, उज्जैन के जनप्रतिनिधि, मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आइए, निरीक्षण कीजिए, इन लोगों की मदद कीजिए। ये हमारे लोग हैं और हमारे लोग, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं कलेक्टर महोदय से कहती हूँ 3,500 स्क्वायर फीट का मेरा खुद का घर है, मैं अपना घर कोरोना के इलाज के लिए दे देना चाहती हूँ। मेरा घर ले लिया जाए और भी लोगों से मदद ली जाए, लेकिन लोगों को इलाज के भाव में मरने के लिए छोड़ा नहीं जाए, यही गुजारिश करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मौतों के आंकड़े कोरोना हेल्थ बुलेटिन में कम नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे नूरी खान जी की मौतों के आंकड़े? देखिए, ये पूरी एक धांधली है। जिस तरीके से रेमडेसिविर दवा में की गई है कि उस दवा को बैन कर दिया गया, फिर कालाबाजारी के तहत उसको बेचा जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन में उसी दवा को लिखा जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल उस दवा को लिखते हैं, अपने ही मेडिकल से उस दवा को बेचते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, जितनी लाशें शमशान में जल रही हैं उज्जैन की महाकाल की नगरी में, वहाँ पे जाकर देखिए असली आंकड़ा लोगों के घरों में और शमशान में जाकर। ये तरीका होता है, लोगों को कोविड बताओ, फिर बोलो कि घर ले जाओ, 1 लाख का बिल भी लोगे और घर में तो बाहर ही नहीं निकला, उसको कोविड बताया इन्होंने, 4 दिन पैसा खींचा, उसके बाद देखिए मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जो भी आला अधिकारी आएंगे, सरकार कह रही है, कलेक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है और प्राइवेट अस्पतालों में भी है। यहाँ पर आपने खुद सुना कि ऑक्सीजन का बेड उपलब्ध नहीं है। मेरा बच्चा है, तेगा से आज ही लड़की और आज ही दोनों खुद अकेले और उसका साड़ू भाई संभाल दिया उसको, यहाँ पे अकेले क्या कंडीशन है आपके बेटे की? बात कर रही है, खुद अकेली हो। एक देवास, आप अकेले नहीं, हम लोग हैं। मैं अभी किसी को में यहाँ पे आपने कुछ चाहिए लेके अभी छोटे से यहाँ पे मैं किसी भी एक लड़के को रोज भेजूंगी, वो आपसे पूछेगा, आपको कोई भी जरूरत है आप हमें बताइए, ठीक है? एक देवास में आज शाम को भर्ती करा है और एक अभी, और आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ और यहाँ पे 2 लड़के मेरे नसीबी लोग आएंगे।
दो लड़के आएंगे शंकर रायकवाड़ में मर्दी मार्ट में भर्ती कराया। मैं अभी बाहर बैठा हूँ। एक इंजेक्शन इन्हें 20,000 रुपए का दिया गया। 45,000 रुपए कल लेके आया। 45 ये गाइड लेके आया। मैं इनके कंधे पे हाथ रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोरोना है, लेकिन मैं इनको सांत्वना कैसे मेरा बच्चा दूँ? ये एक बाप है। ये 45,000 रुपए का इंजेक्शन आप क्या समझ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी और उज्जैन के जो आला विधायक और मंत्री हैं, 45,000 रुपए के इंजेक्शन एक गरीब आदमी जो 5,000 रुपए महीना भी नहीं कमाता है। 8 दिन होगा मेरे बच्चों 60 दिन आज मेरी मैंने हाथ जोड़ के निर्देश करता हूँ। तो आप मेरे को वहाँ से लिख दो इंजेक्शन मैं इसलिए हिंदी में मजाक ना करूँ बाकी औलाद के लिए। आप कहाँ से ला रहे होंगे ये मैं समझ सकती हूँ, कैसे कर्जे में डूब के ला रहे हो। मैं आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में आई हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक बेड मांगा कि मुझे बेड चाहिए, ऑक्सीजन मना कर दिया गया कि बेड नहीं है। सीएमओ खुद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है। 160 मरीज हैं और सिर्फ 20 इंजेक्शन आते हैं। एक बूढ़े पिता को अपने बेटे के लिए इंजेक्शन 10 से 20,000 और 45,000 रुपये में 2 इंजेक्शन उन्होंने खरीदे हैं। एक गरीब आदमी के लिए 45,000 रुपये में 2 इंजेक्शन खरीदना, क्या ये उचित व्यवस्था है? 160 मरीजों के बीच में सिर्फ 20 इंजेक्शन आना, क्या ये उचित व्यवस्था है? यहाँ पर लोगों के मन में भय है कि सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में, 160 लोगों की जान खतरे में है, तो 3 घंटे की ऑक्सीजन होना, क्या ये न्याय संगत है? मैं ये बोलना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से और स्थानीय प्रशासन से कि तुरंत इन लोगों को इनका अधिकार, स्वास्थ्य के रूप में इनका अधिकार मिले और इनके अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम किया जाए। अन्यथा जिस तरीके से उज्जैन लाशों के ढेर पर है, आंखों से लाशों का मंजर नहीं जाता और इस तरह की काला बाजारी, इस तरह की एक बड़ी बीमारी में, प्रलयंकारी बीमारी में भी लोग काली कमाई का पीछा नहीं छोड़ रहे। शर्म आनी चाहिए। ये वक्त मदद करने का है। मैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से चाहती हूँ कि इन लोगों की मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।